रूसी इलाके कुसर्क पर हमले के 22 दिन बाद यूक्रेन आर्मी का बहुत बड़ा खुलासा। आर्मी कमांडर ने बताया कि रूस के करीब 600 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बनाया जा चुका है। ये वही कुसर्क है जिस पर बार बार लगातार अंगारे बरस रहे हैं। आसमान में रूसी फ्लाइट्स आग उगल रहे हैं, तो वहीं जमीन पर यूक्रेन टैंक्स ने मोर्चा संभाला है। यूक्रेन के हजारों सैनिक एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। वापस लौटना कोई ऑप्शन नहीं। सवाल है इस वक्त कुसर्क में क्या सिचुएशन है। आंकड़ों की शक्ल में ये कब्जा रूस पर कितना भारी है, इसे लेकर यूक्रेन के कमांडर इन चीफ सिरिस्की ने काफी बातों का जवाब दिया। दावा किया गया है कि रूसी कैदियों को लगातार बंदी बनाया जा रहा है। 1295 किलोमीटर की रूसी जमीन पर कब्जा है। करीब 100 कस्बों पर यूक्रेन का पूरी तरह कंट्रोल है। यूक्रेन के टॉप जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने बताया कि रूस कुसर्क में अपनी प्रोफेशनल आर्मी को नहीं भेज रहा, क्योंकि वो उन्हें पोक्रोव्स्क में एंगेज किए हुए है। कुसर्क के लिए 30,000 जवानों को भेजा है, लेकिन वो रूस की रिजर्व फोर्स है। वही जेलेंस्की का कहना है कि आखिरकार रूस को बातचीत के टेबल पर आना होगा। अपनी जमीन का सौदा नहीं करेंगे, लेकिन बातचीत के लिए मजबूत पोजीशन होनी चाहिए। वो अभी डोनेस्क इलाके में अपनी सेना को नहीं हटा रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा फौज को वहाँ रखना चाहते हैं। वो एक रणनीतिक दिशा तय करने वाला इलाका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उनके पास जंग की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। अब वो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को अपना विक्ट्री प्लान बताएंगे। क्या यूक्रेन के ड्रोन रूस के 1000 किलोमीटर तक अंदर घुसकर तबाही मचा रहे हैं? यूक्रेनी मीडिया ने दावा किया है कि पहली बार उन्होंने किरोव स्टेट को टारगेट किया है। रूस के रोस्टोव से ऐसे वीडियो पूरे दिन सामने आए। 5 दिन में दूसरी बार यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो को निशाना बनाया। यह इलाका रशियन फाइटर जेट्स की फ्यूल वाली सप्लाई लाइन है। यहीं से विमानों के लिए तेल जाता है, लेकिन ड्रोन अटैक के बाद सब धुआं हो गया। ऑयल डिपो आग का गोला बन गया। यूक्रेन अब रूस के पावर प्लांट को भी टारगेट कर रहा है। नोवोमीचुरिन्स्क के पावर प्लांट पर भी ड्रोन अटैक हुआ, लेकिन बात रोस्टोव से आगे की है, क्योंकि कुर्स्क, बेलगोरोड, मॉस्को के बाद अब किरोव, इन जगहों यूक्रेन का आर्मी एक्शन रूस की चिंता बढ़ा सकता है। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन आर्मी के हथियार अब रूस के दूसरे इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। किरोव के गवर्नर अलेक्जेंडर सोकोलोव के मुताबिक यूक्रेनी आर्मी के 2 ड्रोन स्पॉट किए गए, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इसके अलावा जेनिट ऑयल फैसिलिटी के पास 3 ड्रोन और गिरे। यह इलाका रूस यूक्रेन बॉर्डर से 1200 किलोमीटर दूर है। वहीं रूस ने कुर्स्क में ऑपरेशन तेज कर दिया है। रूसी सेना के सीवियर ग्रुप ने यूक्रेन आर्मी के टैंक को निशाना बनाया। रूस ने दावा किया कि उसके स्पेशल ऑपरेशन में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 24 घंटे में 2000, जबकि पिछले 5 दिनों में 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को न्यूट्रलाइज करने की बात रूस ने कही है। जंग में यूक्रेन अपने दोस्तों से लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की मांग कर रहा है। कैमरे के सामने अमेरिका तो इस बात से मुकर चुका है, लेकिन टेलीग्राफ की रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटेन ने अनऑफिशियली स्टॉर्म शैडो मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ईरान और इजराइल के बीच टकराव पर व्हाइट हाउस ने पहली बार खुलकर रिएक्ट किया है। अमेरिका ने माना है कि ईरान इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी में है। ईरान की ये जंगी तैयारियां, मिसाइलों वाले ये वीडियो और अपनी ताकत की नुमाइश को सोशल मीडिया पर बार बार दिखाना सिर्फ प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा नहीं, बल्कि ईरान ने बाकायदा इजराइल को गहरे जख्म देने का फैसला कर लिया है। इन सारे वीडियोस पर ईरान की गतिविधियों पर अमेरिका की नजर थी। अमेरिका ने कई दिनों से ऑब्जर्व किया था और फाइनली ये कह दिया कि इजराइल के खिलाफ ईरान जंग जरूर करेगा, लेकिन तैयारी हमारी भी है। अमेरिका का ये बयान ऐसे वक्त आया जब उसने अपने 2 युद्धपोत इजराइल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए। इजराइल के लिए F-22 रैप्टर विमान कतर एयर बेस पर पहुंच चुका है। इजराइल के साथ हथियारों की नई डील सील कर दी गई है, यानी जंग का सीन बन चुका है। और ईरान भी कह चुका है हमला तो जरूर है, मगर वक्त हम चुनेंगे। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर लेंगे, तो फिर अमेरिकी प्रतिबंधों का हम पर कोई असर नहीं होगा। हमने सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए जमीन का आवंटन किया है। सभी कायदे कानून का पालन हुआ है। बीजेपी ने कानून को दरकिनार करते हुए चाणक्य यूनिवर्सिटी को जमीन दी थी। ईरान के आर्मी चीफ ने ये साफ कर दिया है कि ईरान किसी के साथ मिलकर इजराइल पर हमले नहीं करेगा। ये बात और है कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन इजराइल को दूसरे फ्रंट पर घेरते हैं। हमास के खिलाफ इजराइल ने युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया है। गजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में उसने मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन चलाया।
जिस तरह यूपी में बाबा का बुलडोजर गरजता है, उसी तरह इजराइल ने भी कथित आतंकवादियों के नाम पर बुलडोजर वाला एक्शन शुरू कर दिया है। ये तस्वीर वेस्ट बैंक के जनिन इलाके की बताई जा रही है। दावा किया गया है कि इजराइल ने यहाँ मिलिट्री वाला बुलडोजर काम पर लगा दिया है और इसके जरिए कई बिल्डिंग्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जनिन के अलावा तुलकार्म और तुबास के इलाकों में भी बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही बढ़ चुकी है। बुलडोजर के साथ ड्रोन यूनिट को भी एक्टिवेट कर दिया गया। इसके अलावा सड़कों पर टैंक्स भी दौड़ते नजर आए। सैकड़ों ट्रूप्स ग्राउंड पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने वेस्ट बैंक में 2 दशक के बाद इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें कम से कम 9 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत का दावा किया गया है। एयर अटैक का और ज्यादा एग्रेसिव ऑप्शन भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री ने वेस्ट बैंक से लोगों से इलाका खाली करने की अपील की है। 2 दिन पहले ही इजराइल ने यहां हवाई हमले को अंजाम दिया, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद से वेस्ट बैंक के इलाके में भी हिंसा की वारदातें बढ़ी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 महीने में 640 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। 19 इजरायली सैनिक भी मारे गए। वेस्ट बैंक हमेशा से सेंसिटिव जोन रहा है। 1948 की जंग में जॉर्डन ने इस पर कब्जा किया था, लेकिन 1967 में अरब देशों की हार के बाद इजराइल ने फिर इसे अपने कब्जे में ले लिया। इजराइल और लेबनान की जंग अब सीरिया बॉर्डर तक पहुंच गई है। लेबनान ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने इस बार हाईवे पर ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम दिया है। अब तक हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच रॉकेट और हवाई हमले की ये तस्वीरें सामने आ रही थी। इजराइल ने आज भी दावा किया है कि साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकाने को हवाई हमले से उड़ा दिया गया है। इसकी तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए गए हैं। बताया गया है कि लेबनान के उडासे इलाके में हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए थे। इसके अलावा चेबा और यारीन इलाके पर भी भारी बम वर्षा हुई। लेकिन हाल ही के दिनों में ये शायद पहली बार हुआ है जब इजराइल का ड्रोन सीरिया और लेबनान की सरहद के बिल्कुल पास गिरा है। ये तस्वीरें बेरूत और दमस्कस हाईवे की है। कहा जा रहा है कि जबादानी पुल के पास इजराइल डिफेंस फोर्स के ड्रोन ने टारगेटेड स्ट्राइक की है। यहाँ एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। बाद में पता चला कि गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे और चारों की मौके पर ही मौत हो गई। इजराइल अब एक साथ 4 फ्रंट पर जंग की तैयारी में जुट गया है। इजराइल ने अपने साउथ की तरफ गाजा में ऑपरेशन चलाया हुआ है। पास में ईरान ने अलग धमकी दे रखी है और अब वेस्ट बैंक के इलाके में भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। करीब 5 महीने पहले इजराइल ने सीरिया और लेबनान को एक साथ टारगेट किया था। तब सीरिया के दमिश्क और एलेप्पो में 36 जवानों सहित 44 लोग मारे गए थे। करीब 11 महीने बाद हमास की कैद से इजराइल ने एक बंधक को छुड़ाया है। गाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों को पूरा इजराइल, खास तौर से प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट बहुत ध्यान से देख रही थी, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद पहली बार इस तरह ग्राउंड पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इजराइल के सैनिक स्टैंड बाय पर थे। ऑर्डर मिला और हमास की सुरंग में घुसकर वहां मौजूद एक बंधक को रिहा करवाया। छुड़ाए गए शख्स का नाम कायद फरहान अल-कादी है। 52 साल के फरहान इजराइल के बिदौन अरब माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं। 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाके उन्हें अगवा करके ले गए, उस वक्त वो मागिन इलाके में पैकिंग फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान फरहान को लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में ही नेतन्याहू से फोन पर भी बात करवाई। फरहान अल-कादी के परिवार को जैसे ही उनके लौटने की खबर मिली, परिवार के सदस्य इस तरह भागकर अस्पताल पहुंचे। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कहा कि इसी तरह हर बंधक को छुड़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी बात को मिलिट्री प्रवक्ता ने आगे बढ़ाया। कहा, मिलिट्री इंटेलिजेंस सॉलिड था। बताया जा रहा है कि अल-कादी को गाजा में कई जगहों पर रखा गया था। वो 326 दिन हमास की कैद में था और अभी भी 108 से ज्यादा बंधक गाजा की सुरंगों में कैद हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।